राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे और भगवान श्री कृष्ण की आप पर असीम कृपा है। तभी तो आप बैसाख मास की कथाएं और बैसाख मास महात्म्य सुन पा रहे हैं। आज मैं आपको स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चलिए स्वर्ग और नरक की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत मर जाती है। यमराज जी उसे लेने के लिए आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, बूढ़ी माई, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत खुश हुई और बोली, धन्यवाद आपका, पर आपसे मेरी एक विनती है। यहाँ धरती पर मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में उस औरत ने लोगों को जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी और वहां के सब लोग बहुत दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उसमें से उसने एक आदमी से पूछा, आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तो वह बोला, और कैसी हालत होगी, जब से यहाँ आए हैं तब से हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख के मारे हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो लोगों के से करीब 10 फीट ऊंचा था और उस पतीले पर एक विशाल चमचा भी लटका हुआ था। पतीले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी उदास होकर बोला, पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, हर समय भरा रहता है। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी ने रो रो कर बोला, कैसे खाएं यह खीर? पतीला 10 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर बूढ़ी औरत को उन पर तरस आया और वह भी रोने लगी और बोली, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख के मारे बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बूढ़ी औरत से बोले, चलो, हमें कोई डर नहीं, हम दोनों दूसरे रास्ते से स्वर्ग की ओर चलते हैं। और वे दोनों स्वर्ग की ओर चल पड़े। स्वर्ग में सबके खिलखिलाने और हंसने की आवाजें आ रही थी। लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी औरत भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी उस बूढ़ी औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा उसने नरक में देखा था। उसके ऊपर भी एक चमचा रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। वह औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, ये पतीला तो 100 फीट ऊंचाई पर है, तो आप लोग इस तक कैसे पहुंच पाते हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को खाना मिल जाता है, इसलिए। उस बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलता होगा, तुम लोग भी भूखे होगे, पर उसके बाद भी तुम इतने खुश क्यों हो? तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो रोजाना पेट भर कर खीर खाते हैं,
वो औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी को काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो वह अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। उन्होंने सबको एक समान हालत में डाला है। उनके सभी बच्चे समान हैं। भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं किया। वह नरक में पड़े थे जो लोग, उनके पास भी पेड़ पौधे थे, लेकिन वे सब आलसी थे। वे खुद कुछ नहीं करना चाहते। उनके हाथ में खीर दे दो तो वे खा लेंगे। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वे भूखे पड़े थे। यहीं पर ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल वैसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म करने वाले को मीठा फल मिलेगा। जैसे स्वर्ग का सपना, मनुष्य को भगवान ने एक जैसा बनाया है। हमें उसकी बनाई हुई इस दुनिया में कोई भी भेदभाव नहीं है और हमें अपने कर्म वैसे करने चाहिए जिससे भगवान खुश हो। इसलिए हमें स्वर्ग और नरक का सपना छोड़कर बस किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। स्वर्ग और नरक मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए अब बैसाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनते हैं। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितेश्वरों का तर्पण व श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान करते हैं, वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र तथा और बाकी देवताओं और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तथ्य के आश्रम में गया और वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा। उसे देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र ही वहां से भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा पहुंचा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबाद्रक गण तथा स्वामी रहित देवता के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब अग्निदेव तथा सब देवता बृहस्पति जी के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे। हे महाराज, इंद्र कहाँ है? बहुत दिन व्यतीत हो गए, क्यों नहीं आते? हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीत और उत्तथ्य के आश्रम पर जा उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से वहां के शिष्यों की बड़ी निंदा करने पर लज्जा के मारे स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया है। वहीं पर सची सहित निवास कर अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे कहने पर अग्नि आदि सब देव इंद्र को ढूंढते हुए कंदरा में पहुंचे। वहां जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे,
तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हम पर बड़ा अत्याचार कर रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आ लज्जा के मारे कुछ कह न सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानंद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश और मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में, जो सब बड़ी तिथि बड़ी पुण्य रूपी होती है, उनमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के वैरी इंद्र को स्नान आदि सधर्म कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र शास्त्र में पूर्व शक्ति उत्पन्न होकर बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। फिर इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरापुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाए अपने अपने घर जाकर पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पित्तेश्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हारे जाने से मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगण को संतोष देने वाली और सब मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। बोलो विष्णु भगवान की जय।